हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं हैबिट के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हैबिट दो तरह की होती हैं, बैड हैबिट, गुड हैबिट। बैड हैबिट को हम जो है इजीली अपना लेते हैं, जबकि गुड हैबिट को हम जल्दी से नहीं अपना पाते। और रियल में होता क्या है, गुड हैबिट ही हमें आगे आगे लेके जाती है और बैड हैबिट हमें पीछे की तरफ धकेलती है। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो जो अपनी हैबिट है उससे छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनको यही समझ में नहीं आता कि हम निकलें कैसे इससे बाहर। जैसे मेरा एक फ्रेंड मुझसे कह रहा था कि यार मेरी मेरी सिगरेट छूट नहीं रही, इसे सिगरेट को कैसे छोड़ूं, ये बता मुझे कैसे भी करके। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है गुड हैबिट और बैड हैबिट में डिफरेंस क्या है। गुड हैबिट जो है हमें इंस्टेंट रिवार्ड नहीं देती, तुरंत उसका फ़ायदा नहीं दिखता, ऐसी आदतों को हम बोलते हैं गुड हैबिट। बैड हैबिट क्या है, हमें इंस्टेंट रिवार्ड देती हैं, उनका हमें फ़ायदा तुरंत दिखता है, इसलिए हम उनके ट्रैप में आसानी से फंसते चले जाते हैं और हमें बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं। जैसे सिगरेट पीने से नशा या तनाव तुरंत कम हो जाता है, ड्रिंक करना से नशा होने लगता है, इंस्टेंट रिवार्ड है इसलिए हम उसको करते हैं। बैड हैबिट के साथ, गुड हैबिट के साथ उल्टा है, वो इंस्टेंट रिवार्ड नहीं देती, वो आपके लिए अच्छी हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिवार्ड देंगी आपको। तो लॉन्ग टर्म रिवार्ड लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें क्या आदत है, हमें इंस्टेंट रिवार्ड लेने की हैबिट होती है कि हमें इंस्टेंट कुछ मिल जाए, तो अगर हमें इंस्टेंट मिलता चला जाए तो हम उस हैबिट को आगे ले जाते हैं। अब हमें करना क्या है, गुड हैबिट और बैड हैबिट को कैसे छोड़ें, गुड हैबिट को कैसे अपनाएं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, अगर मैं इस पर 1 घंटे चर्चा करूं तो भी शायद कम होगा, बट मैं एक आपको सटीक, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टू द पॉइंट, उसकी बात करूं तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। पहले तो एक माइंडसेट आपको चाहिए कि भाई मुझे हैबिट छोड़नी है। अब देखो, कुछ लोग छोड़ना तो चाह रहे हैं लेकिन वो ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, ड्रिंक करना या वो सिगरेट पीना उनके लिए आसान नहीं है छोड़ना। उनकी इच्छा तो है लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। तो पहले तो आपको ये करना है कि अपने माइंडसेट ये तैयार होना चाहिए कि भाई छोड़ना है। कुछ लोगों की तो इच्छा ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं उन्हें। तो पहले तो आपके अंदर ये माइंडसेट हो कि भाई हाँ मुझे छोड़नी है। तो छोड़ने के बाद आप क्या करोगे, बैड हैबिट जो भी है आपकी, कोई भी बैड हैबिट है, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करनी है आपको। सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर आपको सिगरेट से ही छुटकारा पाना है तो आपको करना क्या, बस आपको सिगरेट पीने से पहले, जैसे ही आपका सिगरेट पीने का मन करे, पेन निकालना, पॉकेट डायरी निकालनी है, उसमें लिखना है मैं ये सिगरेट क्यों पी रहा हूँ और कौन से नंबर की सिगरेट है दिन की है, मैं ये सिगरेट क्यों पी रहा हूँ उसका आंसर, और ये कौन से नंबर की सिगरेट है दिन की। इतना काम कर लेना है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। ऐसा करते रहो 30 दिन, 60 दिन, 50 दिन, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक 2 महीने के बाद आपकी सिगरेट की संख्या पिछले 2 महीने के कंपेयर में 100% कम होंगी। और जब ये 2 महीने में कम हुई तो नेक्स्ट 2 महीने में भी कम होंगी, नेक्स्ट 2 महीने में कम होंगी। तो आपको 5-6 महीने बाद ये कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, भाई मैं 6 महीने पहले अगर 60 पीता था तो अब 40 पी रहा हूँ, तो जब मैं 60 से 40 पे आ सकता हूँ, आपके ब्रेन भी में भी प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि मैं 60 से 40 पे तो आ गया। जब 40 पे आ गया तो 40 से 20 पे आना मेरे लिए और भी आसान है, क्योंकि 60 से 40 का सफ़र तो हार्ड है, 40 से 20 का सफ़र उससे ईजी है। तो इस तरह से आप, अब मैंने ये बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना, हो सकता है आप जो है ये करो कि मुझे सिगरेट पीने से पहले 20 पुशअप करने, बस करने हैं तो करनी है, 20 उस पुशअप करने, और फिर डायरी में लिखना है कि मैंने 20 पुशअप कर लिया, अब मैं सिगरेट पी रहा हूँ। बस उसको हार्ड कर दिया आपने अपने टास्क को, और जैसी आप पी रहे थे ऐसे ही पी ली। आप देखोगे डेफिनेटली उसका जो वो है, मतलब जो अगर आप पहले ज़्यादा पी रहे थे तो आप देखोगे डेफिनेटली आपकी उसमें ग्राफ में गिरावट आ जाएगी। सेम काम जो है गुड हैबिट के साथ भी करना है हमें। हम चाहते हैं गुड हैबिट हम लॉन्ग टर्म लेके चलें, लेकिन हम, क्योंकि हमें रिवार्ड नहीं मिल पाता, तो हम इसलिए उस हैबिट को
ब्रेक कर देते हैं। अब हमें क्या, क्योंकि हमें पता है गुड हैबिट का रिवार्ड तो लॉन्ग टर्म में बाद में मिलेगा, और जब मिल जाएगा तब तो हम ऑटो पायलट मोड पे कर लेंगे अपने हैबिट को कंटिन्यू। उससे पहले तक हमें अपने आप को संभालना है। तो हमें जो है हर एक आदत का रिवॉर्ड देना छोटा सा। सपोज़ आपको जिम जाना है, तो जिम आप नॉर्मली जाते हो, जैसे जाते हो जाते रहो। उस जिम से आने के बाद आपको एक मतलब कहते हैं टारगेट चार्ट अपने यहाँ चस्पा करना है। उस पर राउंड गोला बनाना, राउंड गोला बनाना, राउंड गोला बनाना है, लिखना है डन 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 डन, और मतलब उसमें और स्माइली का साइन भी बना सकते हो। तो अब ये क्या, इससे होगा क्या, आप 30 दिन 40 दिन करोगे तो एक लाइन, कंटिन्यू लाइन बन जाएंगी आप। क्योंकि आपके घर में चस्पा किया आपने, तो और भी आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये क्या है, कि ये मैं जो जिम जाता हूँ उसका कंटिन्यूटी है, मैं इतने ऐसे ऐसे गया हूँ और एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया, और ये क्या है, मतलब इस तरह से जो है ये उसी का वो है पूरा, आप क्या खा रहे हैं उसका। तो दूसरा वाला आपको रिवार्ड देगा, भाई वाह बहुत मेहनती हो तुम, तो ये वो है। तो ये छोटा सा जो रिवार्ड है ना, तो आपकी हैबिट को आगे ले जाएगा, और आपको खुद और भी नहीं करेंगे ना, खुद आपको देख के वो अंदर से वो रिवार्ड महसूस होगा, अरे यार ये तो मैंने ही करा है। तो मैं ये बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इस रिवार्ड को और भी अलग तरीके से देख सकते हो। जैसे मैं जिम जाऊँगा तो मैं ये काम करूँगा, मनपसंद का ये काम मैं करूँगा ही करूँगा, कि अगर मैं जिम जाने के बाद ये काम करूँगा, जिम जाने के बाद ये काम करूँगा, तो उस काम का जो रिवार्ड है वो आपको जिम ले जाएगा। और ऐसे ही अगर आप देखो, हम और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम बचत करें, ज़्यादा खर्चा ना करें, ज़्यादा खर्चा ना करें, और हम सोचते भी हैं बचाने के लिए। जैसे हम मॉल गए, हमने देखा कि भाई ये ख़रीदने का मन किया, लेकिन हमने नहीं ख़रीदा, तो हमने अपने अंदर तो मान लिया कि मैंने बचत कर ली, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपका वही हाल रहा जो हर मंथ रहता है, कि भाई मंथ के लास्ट में आपके पास पैसे कोई खास नहीं बचे, उस मंथ भी नहीं बचे, तो फिर आपको क्या लगेगा, यार मैंने तो उस दिन पैसे भी बचाए तब भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस चीज़ को स्किप करते हैं, जैसा हम करते आ रहे थे डेली रूटीन में, ऐसे करते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है, सपोज़ आपको एक तंबाकू खाने का मन था, और आपने कैसे भी करके अपने मन को कंट्रोल किया, और तंबाकू का पैकेट था 20 रुपये का, तो आपने एक अपने नए अकाउंट में 20 रुपये वो डिपॉज़िट कर दिए, या 20 रुपये का कोई कुछ भी आपने वो कर दिया, अलग से सेव करके रख दिए, अलग से मनी, मतलब मनी का जो डब्बा आता है उसमें डाल दिए, जो भी है पिगी बैंक में डाल दिए। ये हैबिट आपको, जैसे ही आपने देखा कि मैंने आज ये है अपनी ये चीज़ को मारा, अपने जैसे एक्स्ट्रा शर्ट ख़रीदनी थी, लेकिन आपको ध्यान आया यार ये तो मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत शर्ट हैं, तो आपने उस टाइम 300 रुपये की वो शर्ट ख़रीदने वाले थे, तो अपने आप को रोक लिया, तो आप 300 रुपये वो अलग डिपॉज़िट कर दो। एंड ऑफ द मंथ जब आपको दिखेंगे कि 900 रुपये या 1500 रुपये मैंने ऐसे बचाए, तो आपका वो रिवार्ड का काम करेंगे, क्योंकि वो आपको छेड़ने तो है नहीं, वो तो आप वैसे भी खर्च करने वाले थे। 4 सिगरेट कम की, उनकी 4 सिगरेट की कॉस्ट 80 रुपये आई, तो आपने उधर सेव कर ली। तो जब ये रिवार्ड आपको जैसे ही 1-2 महीने गुजरेंगे, तो लॉन्ग टर्म में जब मिलेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी। तो आप एक तो वो गलत हैबिट से बच गए, दूसरा इधर आपकी सेविंग होती चली गई। तो इस तरह से जब चीज़ें होती हैं तो इन गुड हैबिट को छोड़ना, और जो गुड हैबिट को अपनाना और बैड हैबिट को छोड़ना थोड़ा इजी हो जाता है। तो वैसे तो मैं कह रहा था ये बहुत ब्रॉड चैप्टर है, मैंने भी जब बुक पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़ी अच्छी बातें मिली, क्योंकि जो उसका सार था मैंने वो आपके साथ डिस्कस किया। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छी सीख के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।